बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो प्रोडक्ट का मुतारफ़ कराएंगे, ये प्रोडक्ट का नाम है इपॉक्सी फ्लोरिंग। इपॉक्सी फ्लोरिंग ये फ़र्श के ऊपर तैयार होती है, स्पेशली वाशरूम में तैयार की जाती है। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी डिमांड के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो उनका कहना था कि आप हमें वीडियो बना के दिखाएँ कि ये आप किस तरह बनाते हैं, किस तरह तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो है ना, आपका फ़र्श जो है वो सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और ये अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए एक साफ़ कपड़ा चाहिए, एक अदद कटर चाहिए और उसके साथ केमिकल का सेट है। ये केमिकल जो है ये आपस में मिक्स होता है, इसको क्रिस्टल सेट कहते हैं। क्रिस्टल केमिकल होता है, ये बिल्कुल शीशे की तरह पत्थर हो जाता है, बिल्कुल साफ़। और ये इसके साथ इमेज है। ये जो इमेज है, जो आप नेट से डाउनलोड करके कोई भी इमेज आप हमसे मंगवा सकते हैं, वो हम आपको उसकी पिक्चर जो है वो इस तरह रोल की शक्ल में आपको भेजेंगे। और इसके साथ आपको हम ये एक सेट भेजेंगे और इसके साथ आपको ये जो दूसरी दो चीज़ें ये आपने ख़ुद से लेनी है। तो इसका मुकम्मल तरीक़ेकार देखें आप, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ लग जाएगी कि ये आप ख़ुद घर पे तैयार कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने मटेरियल जो है वो हमसे मंगवाना है, आपने जो इमेज पेस्ट करना है वो भी हमसे मंगवाना है, और जो आपको केमिकल चाहिए, जितना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, कितना केमिकल लगेगा इसके ऊपर वो भी हम आपको भेजेंगे। तो आपको ये हम एक डेमो करवा रहे हैं, एक प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, ताकि आपको समझ लग सके कि ये किस तरह तैयार होता है। तो आपको दिखाने के लिए हमने इसीलिए इस शीट के ऊपर तैयार किया है। ये आम लेमिनेशन शीट है, इसका साइज़ है 2 4 बाई 4 फुट बाई 4 फुट इस शीट का साइज़ है। इसके ऊपर हमने जो इमेज है वो भी इसी साइज़ का मंगवाया। ये आम शीट बाज़ार से ली हमने सिर्फ आपको डेमो कराने के लिए, लेकिन आपने फ़र्श के ऊपर अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको इमेज का पेस्ट करना है। तो अब हम आपको जो तरीका बताएंगे पेस्ट करने का, इसको अच्छी तरह से गौर से देख लें। ये इस तरह आपको रोल मिलेगा। आपने रोल को लेकर इसको सबसे पहले जो है सीधा करना है रोल को। ये 2 आदमी भी लगा सकते हैं, 1 आदमी भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, फ़िश बनी हुई है, समंदर बना हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो इमेज है वो पूरा है। आपने अगर वाशरूम है या कमरा है, जो भी है, आपने उसमें चेक करना है कि आपका साइज़ पूरा है। जो हम आपको भेजेंगे उसमें तकरीबन 2-2 इंच साइडों पे एक्स्ट्रा रखा होता है ताकि आपकी कटिंग वगैरह हो जाए। ये देखें, इसके सारे साइडों पे इमेज जो है ये एक्स्ट्रा होता है, जो साइज़ आपने देना उससे एक्स्ट्रा होगा। और अब ये इमेज जो है इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से पहले इसको फ़र्श को अच्छी तरह साफ़ करेंगे कपड़े के साथ। अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप इस तरीके को फॉलो कर लें। शीट को उठा के इसको नीचे से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। हमारे पास ये शीट है, हमने शीट के ऊपर पेस्ट करना है और आपने फ़र्श के ऊपर पेस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें। साफ़ करने का मकसद होता है कि इसके ऊपर डस्टिंग वगैरह ना होगा। डस्टिंग होगी तो उसकी जो पकड़ है, जो केमिकल की पकड़ है, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जी, ये देख सकते हैं आप। अब ये पेस्ट करेंगे इसको शीट को ऊपर, शीट को रख के पहले उसको पूरी एक साइड से, उसका ये स्टिकर होता है, ये विनाइल पेपर है, ये बड़ा इसके ग्लू होता है इसके अंदर। तो इसको एक साइड से आप जो है ना इसको पेस्ट करेंगे। ये आपने देख रहे हैं, इस तरह इसको स्टिकर उतार देना है पकड़ के दोनों साइडों से। इस तरह थोड़ा सा इसको आपने उतार देना है। ये ध्यान रखें कि इसको ये आपस में ना चिपके। अगर ये आपस में चिपकेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। अब जब इसको आपने पकड़ लेना है, फिर दोनों साइडों से आपने बराबर कर देना है। जो भी आपका रूम है या वाशरूम है, उसके साथ आपने बिल्कुल इसको, ये देख सकते हैं, आपको मैं चारों साइड से इसका व्यू दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये हल्का सा अब ये पेस्ट हो गया। इसके ऊपर रख के हमने एक सिरे से कटर के साथ इसकी जो साइडें हैं वाइट वो हम रिमूव कर देंगे। वो बाद में भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, मुकम्मल ये पेस्ट हो चुकी है।
मज़ीद इसके कोई अंदर अगर कोई चीज़ है या कोई बुलबुला या कोई चीज़ रह गई है तो उसको हम बड़ी बारीकी से देखेंगे, उसको कवर करेंगे। जी ये अब हो गया हमारा काम मुकम्मल, पेस्टिंग का काम मुकम्मल हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वो केमिकल डालेंगे। केमिकल डाल के आपको हम बताएंगे केमिकल किस तरह डालना है। क्रिस्टल केमिकल होता है। ये हमारी पेस्टिंग अब मुकम्मल होगी। इसी तरह आपकी ये फ्लोरिंग के ऊपर पेस्टिंग होगी। जी व्यूअर्स, ये इसमें कुछ जगह पे ना ये कोई मसला अगर आ जाता है, कोई वट वगैरह आ जाते हैं, जिस तरह ये बुलबुले वगैरह हवा इसमें बाज़ दफ़ा भर जाती है, तो उसको साथ ना आप कटर के साथ हल्का सा उसको कर सकते हैं। कटर की नोक के साथ ये देखें, बस इसकी हवा निकालनी होती है, ऊपर से इसको प्रेस कर दें बस। ये बहुत ही कम होता है किसी किसी जगह पे। तकरीबन अब ये सारी क्लियर है। ठीक है जी। इसके लिए जो है ये आप देख रहे हैं एक जग का इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई सा पुराना जग ले ले, नया ले ले, या कोई बर्तन ले ले, उसके अंदर शापर लगाएं। शापर लगाने के बाद ये जो केमिकल्स हैं दोनों, ये दोनों केमिकल इसके अंदर डालेंगे। इसके साथ दूसरा केमिकल भी डाल देंगे और उन दोनों को उसके बाद ये अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल लेवल होती हैं। ये केमिकल का जो लेवल होता है प्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये बाज़ार से आपको मिल जाएंगी बआसानी। अब ये केमिकल जो डालने का प्रोसेस है वो आप काइंडली देख लें। केमिकल जो है वो आपने थोड़ा सा फासले से रख के डालना है, किनारे से। अगर आप बिल्कुल किनारे पर डालेंगे तो केमिकल जो है वो आपका जो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ा सा गैप रख के डालना। केमिकल जो अपनी शेप है वो खुद ही बना लेगा। अब ये देखिए केमिकल डाला जा रहा है। बिल्कुल फासला रख के आपने केमिकल डालना है। केमिकल जो अपनी जगह वो खुद ही बनाएगा। बिल्कुल ब्रीक सी आपने तय डालनी है। थोड़ा सा आपने एंड पर जो केमिकल है वो थोड़ा सा बचा लेना आपने। उसकी वजह ये है कि एंड पर जो अब आप लेवल कर लेते हैं तो कई पॉइंट होते हैं जो मिस रह जाते हैं, तो उसको लेवल करने के लिए आपने जो थोड़ा सा केमिकल है बिल्कुल थोड़ा सा वो आपने बचा लेना, वो उन पॉइंटों को फिल करने के लिए। ये अब केमिकल को जो प्लेन करना हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लेन करना है। ये केमिकल थोड़ा सा हीट टाइप केमिकल होता है, थोड़ी सी इसकी हीट होती है। जब ये सूख जाता है, इसको सूखने में तकरीबन जो है 1 दिन का टाइम होता है दरकार। सूखने के बाद ये बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्टल शेड इसकी आ जाती है, जैसे आप शीशे में देख रहे हैं। खाली जगह आपने जो है वो इसकी पुर करनी है। ये देखें अभी जो लेवल किया जा रहा है केमिकल को चारों साइडों से। बाकी इसमें जगह खुद बना बकाया है सेंटर में से केमिकल जहाँ जहाँ जाएगा वो खुद ही ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। लेकिन आपने जो साइडों से थोड़ा सा गैप दिया था उसको कभी कभार जो है वो आपको लेवल करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो सेंटर है इसका वो ऑटोमेटिकली फिल कर लेता है। आपने जहाँ केमिकल का देखना है कहीं ज़्यादा पर कहीं केमिकल जो है वो ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आपने जो है वो इसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना जहाँ पर केमिकल की मिकदार कम है।
बिल्कुल नाजुक नाजुक आपने हाथ चलाने हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ। इसका फ्लावर देखें, खुद ही फ्लावर। ये सेंटर से देखें इसको, सेंटर से ऑटोमेटिकली ये खुद ही फैल गया। बकाया जो साइडों से है, तो साइडों पर जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा मैनुअली तौर पर, क्योंकि साइडों से जो हमने गैप दिया था वो गैप इसलिए होता है, कभी कभार ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है, कभी कभार जो इसको वो ताहीर हो जाती है। तो जब ये देर पर काम करेगा तो ये केमिकल जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब ये सही तरह जमेगा नहीं। तो आपने जो है इसके दो से इसको जो सुखाने में टाइम है ना, वो आपसे तकरीबन 5 से 7 मिनट है। तो इसके अंदर अंदर ही आपने जो केमिकल है वो लेवल कर देना है। उसके बाद जो ये है सूखना शुरू हो जाएगा, और जब ये सूखना शुरू होगा तो तब ये आपका केमिकल जो है वो सही तरह से काम नहीं करेगा, बिल्कुल शीशा इफेक्ट नहीं देगा। जो कहीं से कुछ खाली जगह नज़र आ रही है। देखें व्यूअर्स, कहीं से अगर आपको खाली जगह नज़र आए तो उसको फिल कर दीजिए। ये पॉइंट ज़रा खाली है तो इसको फिल कर दीजिए। एक दो दफ़ा प्रेस करें। आपको जहाँ पर केमिकल की मिकदार जो है वो ज़्यादा नज़र आए तो वहाँ से आपने केमिकल को जो है वो दूसरी जगह आहिस्ता आहिस्ता से ले आना है। ज़्यादा ज़ोर से जो है वो आपने हाथ नहीं चलाना, ये बिल्कुल एक नाजुक काम है, बिल्कुल एहतियात से आपने ये काम करना है। छोटे इसमें बाज़-औक़ात जो है वो कभी कभी छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं, तो उन बुलबुलों को आप हल्का सा पुश करेंगे तो वो फट जाएंगे। अगर आपको कहीं पर गैप नज़र आए तो आप वही एक बुलबुला उसके ऊपर डालेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, आपको कैमरे में जो है वो 3D इफेक्ट नज़र आ ही रहा होगा कि तस्वीर के अंदर जो है वो आपको बल्ब बलता नज़र आ रहा है, यानी कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जमना स्टार्ट हो गया और अपना जो क्रिस्टल इफेक्ट है वो ज़ाहिर करना शुरू कर दिया इसने। जैसे वक्त गुजरा उस तरह चल जी व्यूअर्स, आपने केमिकल लगाने का जो प्रोसेस है वो देख ही लिया होगा। ये बिल्कुल एक नाजुक सा प्रोसेस है, आपने बिल्कुल इसको एहतियात से करना है। जो भी पॉइंट आपको नज़र आए खाली है, मिस हुआ हुआ है जहाँ से, तो जो केमिकल आपने बचाया हुआ है जग में, तो उसका जो इस्तेमाल है वो इस खाली जगह पर फिल करने में इस्तेमाल करें। बकाया जो अगर आपको ये मंगवाना चाहते हैं केमिकल या पेपर जो है, जो इमेज हमने इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप काइंडली उन नंबर पर व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और शहर का नाम लिखकर, और जितने सेट आपको चाहिए वो सेटों की तादाद लेकर आप व्हाट्सएप कर दें। तो फिर आपको जो है वो बैंक अकाउंट फ्राहम कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपने पेमेंट करवानी है, और आपका जो ऑर्डर है वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में यहाँ से रवाना हो जाएगा, और तीसरे दिन आपको आपके इलाके में मिल जाएगा बिल्टी की सूरत में। और जो बिल्टी के जो अखराजात हैं वो कस्टमर के अपने ज़िम्मे होते हैं, तो कस्टमर जो है वो वहाँ पर अड्डे वालों को अदा करके अपना माल जो है वो रिसीव कर लेगा। अगर आपको हमसे इमेज भी चाहिए तो इमेज भी जो आपको साइज़ चाहिए, जो पिक्चर आपने प्रिंट करवानी है वो पिक्चर आप उस पिक्चर का साइज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप कर दें आप, तो पेपर भी जो है वो आपको इंशाल्लाह यहाँ से बिल्टी करवा दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल विज़िट करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह। जी व्यूअर्स, मैं आपको एक बात केमिकल के बारे में बताना भूल गया था। ये केमिकल जो है आप किसी भी लोकेशन पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इसे टेबलों पर, सीढ़ियों पर, वाशरूमों में और ऑफिस टेबल जो होते हैं उनकी डेकोरेशन के लिए ये जो इफेक्ट है 3D फ्लोरिंग जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टेबल में इस्तेमाल होने वाली की जाने वाली चीज़ है। बकाया स्टॉप कर दो। इसके बेनिफिट ये हैं
ये 3D जो केमिकल है, इसके जो बेनिफिट हैं वो ये है कि ये वाटरप्रूफ केमिकल है। पानी में आप इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी से ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। बकाया आप इसको रफ़ यूज़ नहीं कर सकते। रफ़ यूज़ से मीन क्या है, जैसे आम लोगों में आम घरों में लोग जो है वो शिफ्टिंग करते हैं घरों की, तो शिफ्टिंग के दौरान जो चीज़ें हैं वो घसीर कर फर्शों पर से घसीटी जाती हैं, तो उससे जो है वो इस चीज़ पर स्क्रैच पड़ जाएंगे और स्क्रैच का जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर लंबा आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इनको स्क्रैच से बचाना है। बकाया अगर आपके स्क्रैच आ भी जाते हैं तो आप इसको जो है वो पॉलिश करवा सकते हैं, जिससे इसकी जो लाइफ है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी पहली बार की निस्बत। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।